आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू आज लेंगे शपथ। कृष्णा के केसरपल्ली आईटी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह। राज्य विधानसभा चुनाव में टीडीपी, जनसेना पार्टी और बीजेपी गठबंधन ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। चंद्रबाबू नायडू के सुबह 10:40 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के बाद दोपहर 12:30 बजे भुवनेश्वर रवाना हो जाएंगे, जहां ओडिशा सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे शिरकत। आंध्र प्रदेश के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। मंगलवार की रात विजयवाड़ा पहुंचे दोनों नेताओं ने टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का आज शपथ ग्रहण समारोह है। मुख्यमंत्री मांझी के साथ केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा राज्य के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। भुवनेश्वर के जनता मैदान में शाम 5 बजे होगी ओथ सेरेमनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश के 2014 में विभाजन के बाद नायडू दूसरी बार सत्ता की बागडोर संभालेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई। 10 जून को हुई सुनवाई में ईडी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। सोरेन 8.86 एकड़ जमीन घोटाले में हैं आरोपी। सुप्रीम कोर्ट में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार की दायर याचिका पर सुनवाई। दिल्ली सरकार का आरोप हिमाचल से रिलीज उसके हिस्से के पूरे पानी को हरियाणा नहीं छोड़ रहा है। नीट काउंसलिंग पर फौरन रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फिजिक्स वाले के सीईओ अलख पांडे ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर एनटीए से जवाब तलब किया है। नीट परीक्षाओं में ग्रेस मार्क देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। श्रेयांशी ठाकुर नाम की छात्रा ने ग्रेस मार्क देने के एनटीए के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर में आतंकी हमला। सेंडा गांव में हुए एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, एक नागरिक भी जख्मी। फरार आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। हीरानगर एनकाउंटर से जुड़े सोशल मीडिया पर फर्जी खबर को लेकर पुलिस सतर्क। डीजीपी ने लोगों से फर्जी खबरें शेयर न करने की अपील की। सोशल मीडिया पर 3 शव बरामद होने और कुछ ग्रामीणों को बंधक बनाने के दावे किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी आतंकी हमले में शामिल आतंकी का स्केच जारी। रियासी पुलिस ने हमले में शामिल आतंकियों की जानकारी देने वाले को 20 लाख का इनाम देने का भी ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी आर्मी और पुलिस की साझा टीम पर आतंकी हमला। छत्तरगला इलाके में आतंकियों के साथ हुई सुरक्षा बलों की मुठभेड़। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। आर्मी चीफ के रूप में उनका कार्यकाल 30 जून 2024 से शुरू होगा। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बीजेपी नेताओं और समर्थकों से अपील की। सोशल मीडिया से मोदी का परिवार टैगलाइन हटाने का किया अनुरोध। सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार अभियान चलाने के लिए जताया आभार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज वायनाड दौरा है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर वायनाड के लोगों का आभार व्यक्त करेंगे। राहुल गांधी ने सीपीआई की एनी राजा को 3.5 लाख से वोटों से हराकर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंगलवार को पहली बार रायबरेली पहुंचे। रायबरेली में राहुल और प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ता आभार रैली को संबोधित किया। रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने धन्यवाद यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2 से 3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। रायबरेली में आभार रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और शाह देश की नींव के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए देश एकजुट हो गया है। राहुल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहली बार देखा कि देश का प्रधानमंत्री हिंसा की राजनीति करता है, जनता के बीच नफरत फैलाते हैं, 3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत और हिंसा के खिलाफ दबाकर वोट किया है और ये अयोध्या की भी सीट हार गए। अयोध्या में मंदिर बनवाया मगर इनॉग्रेशन में एक भी गरीब नहीं था। राहुल गांधी से पहले रैली को संबोधित किया प्रियंका गांधी ने। उन्होंने कहा कि अवध से जीतकर हमने पूरे देश में एक मैसेज दिया। सपा और हमारे कार्यकर्ता चुनाव में 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि रायबरेली की जनता चाहती है कि राहुल गांधी यहां से सांसद रहें। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर यही चाहता हूं। लद्दाख के नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद मोहम्मद हाजी हनीफा जान ने मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान एलएचडीसी के अध्यक्ष मोहम्मद जाफर अखून और अन्य स्थानीय नेता भी रहे मौजूद। 14 जून को महाराष्ट्र बीजेपी की अहम बैठक होगी। देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा खासतौर पर की जाएगी।
लद्दाख के सांसद ने राहुल गांधी से मुलाकात की। 14 जून को महाराष्ट्र बीजेपी की अहम बैठक है। खासतौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। यूपी की गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते सपा के अफजल अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की बदौलत प्रदेश में बीजेपी की 30 सीटें आई हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 6 नए विधायक आज लेंगे शपथ। 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया आज सुबह 11 बजे नए विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। रांची में आज झारखंड कांग्रेस की समीक्षा बैठक है। लोकसभा चुनाव परिणामों पर पार्टी नेता करेंगे मंथन। पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस ने मात्र 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 2 जजों की बेंच ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नीट परीक्षा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। छात्र 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट परीक्षा परिणाम पर एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। बच्चों की परेशानी के बारे में शिक्षा मंत्रालय को सोचना चाहिए। देश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज अब साल में 2 बार एडमिशन लेंगे। यूजीसी ने 2 बार प्रवेश देने की योजना को दी मंजूरी। छात्र अब जुलाई अगस्त के बाद दूसरी बार जनवरी फरवरी में भी किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकेंगे। पटना हाई कोर्ट के शिक्षकों के वेतन सहित अन्य बकाये को लेकर दिए आदेश की अनदेखी पर राजभवन हुआ सक्रिय। राजभवन और शिक्षा विभाग कुलपतियों के साथ करेगा अलग अलग बैठक। राज्य के शिक्षा सचिव के लंबी छुट्टी पर जाने से अटका है ये बकाया। केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार मंगलवार को अमित शाह ने एक बार फिर संभाला। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। अपने दफ्तर पहुंचे जेपी नड्डा। नए मंत्रिमंडल में जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। जेपी नड्डा ने कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों से बात की। शिवराज सिंह चौहान ने पूजा पाठ करने के बाद कार्यभार संभाला। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार संग जन्मदिन मनाया। 77वें जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप ने रात में ही केक काटकर पिता लालू प्रसाद का जन्मदिन मनाया। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लव यू इन्फिनिटी। वहीं आरजेडी कार्यकर्ता भी जन्मदिन मनाने की तैयारी में, जिसके लिए 10 सर्कुलर रोड पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। T20 वर्ल्ड कप में भारत का आज अमेरिका से मुकाबला है। न्यूयॉर्क के नासाउ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा ये मैच। इस दौरान अब तक एक भी बड़ा स्कोर नहीं बना सका है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने दर्ज की पहली जीत। पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेट से हराकर सुपर 8 पे पहुंचने की उम्मीद रखी बरकरार। कनाडा ने 106 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 3 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य।